हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लवली इनू कॉइन के हवाले से। जी बिल्कुल, लवली इनू कॉइन के हवाले से जो गुड न्यूज़ निकल के आई है वो भी न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसे कि आपने पढ़ा कि लवली इनू बाइनेंस पे फिलहाल लिस्ट नहीं होगा, जी बिल्कुल मैं उसी के हवाले से आपके साथ बात करूंगा, विथ प्रूफ बात करूंगा कि क्यों लिस्ट नहीं होगा, कितना टाइम लग सकता है लिस्टिंग में। तो वो सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। इससे पहले कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, साथ में बेल के आइकन दबाओ ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी वीडियो निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको मिस ना कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई, हमारे होल्डर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के आती है। ऑलमोस्ट 43,840 हमारे होल्डर्स हो चुके हैं, जो बहुत ही बढ़िया साइन है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में होता है ऐसा टाइम पीरियड लगता है किसी भी चीज़ को ग्रो होने के लिए। तो अगर हम करंट हमारी प्राइस देखने की कोशिश करें तो करंट प्राइस हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट 40 की चल रही है और तकरीबन 3986 चल रही, समझे हम इसी 40 कह सकते हैं। 2.30% डाउन है पिछले 24 घंटों में। बीटीसी के पेयर के हिसाब से 2.26% डाउन है और इथेरियम के पेयर के हिसाब से 1.50% डाउन है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारे वाच लिस्ट निकल के आती है कॉइन मार्केट के पे 20,175 निकल के आती है, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ निकल के आती है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम पॉजिटिव चल रहा है, ग्रीन रन में चल रहा है। इट मीन कि हमें बुल रन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब वॉल्यूम ट्रेडिंग में चल रहा होता है तो इट मीन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं परचेज। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो की ओवरऑल मार्केट अभी जाके कुछ स्टेबल हमें दिखाई दे रही है, वरना अगर आप 2 दिन से मार्केट चेक कर रहे होंगे तो 2 दिन से हमें सारी मार्केट रेड एंड रेड दिखाई दे रही होगी। सो हम बात करते हैं भाई लवली इनू के बारे में। गुड न्यूज़ क्या निकल के आती है? गुड न्यूज़ पहले ये निकल के आती है भाई, लवली इनू फाइनेंस अब ऑफिशियली यूनिस्वैप पे आ चुका है। बिल्कुल आप यूनिस्वैप पे इसको ले सकते हैं। इनकी जो इथेरियम ब्रिज है वो अब लाइव है, अब लवली इनू की लिस्टेड हो चुका है यूनिस्वैप पे, जो बहुत एक बड़ी चीज़ निकल के आती है। क्योंकि किसी भी कॉइन के लिए जो मेन प्रॉब्लम निकल के आती है वो निकल के आती है उसकी लिस्टिंग हो। भले छोटी एक्सचेंजेस हो, छोटी प्लेटफॉर्म हो, बाइनेंस को छोड़ो फिलहाल, कोई भी एक्सचेंज निकल के आए, कोई भी जगह निकल के आए, तो वहाँ पे उनका जो मेन चीज़ निकल के आती है वो उनकी निकल के आती है लिस्टिंग। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है इनकी टीम के लिए, क्योंकि उन्होंने अब हमें यूनिस्वैप यानी इथेरियम में, अब इथेरियम की ब्रिज पे हमें ये कॉइन देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही बड़ी चीज़ है। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि बाइनेंस पे लिस्टिंग नहीं होगी, अब उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कोई भी कॉइन होता है वो इतना इंस्टेंटली लिस्ट नहीं किया जाता बड़ी एक्सचेंजेस पे, क्योंकि बाइनेंस वन ऑफ द नंबर 1 एक्सचेंज है इन द वर्ल्ड में। तो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग के लिए टाइम निकलता है। अभी मैं आपको एक टोकन दिखाना जा रहा हूँ जिसको कहते हैं सेफ मून। सेफ मून तकरीबन मार्च में लॉन्च हुआ, तकरीबन इसने 1.2 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए। इसके ऑलमोस्ट 2-3 मिलियन इनके जो होल्डर्स हैं, इसकी कम्युनिटी ऑलमोस्ट लाइव है। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा अवार्ड भी जीता है, लेकिन अभी भी इस कॉइन को भी, सेफ मून को भी बाइनेंस ने लिस्ट नहीं किया, क्योंकि अभी इस इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतने स्ट्रॉन्ग कॉइन को भी ये अभी एज ए मीम कॉइन ही कंसीडर करते हैं, इसकी लिस्टिंग नहीं हुई। तो हमारा कॉइन कैसे हो सकता है? तो ये चीज़ बड़ी इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ टाइम हमारा कॉइन लिस्ट नहीं होगा। हमारा कॉइन लवली इनू लिस्ट होगा, लेकिन उसमें बहुत बड़ा टाइम पीरियड लग सकता है। क्योंकि पहली चीज़ निकल के आती है भाई, कोई भी कॉइन हो जिसको लिस्ट करने से पहले वो देखते हैं उसकी सेर्टिक की ऑडिट। भाई सेर्टिक की रिपोर्ट क्या निकल के आती है? अभी देखो, सेर्टिक ने ऑफिशियली उस रिपोर्ट को अनाउंस नहीं किया है कि भाई क्या है। उम्मीद है यही है कि भाई सेर्टिक हमें बहुत ही गुड एनालिसिस देगा, बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट देगा। जैसे ही हमें ये सेर्टिक की रिपोर्ट निकल के आएगी, सेर्टिक की जो रिजल्ट निकल के आएगी, उसके बाद हमें सडनली प्राइस में भी पम्प देखने को मिल सकता है और सडनली हमें बहुत सारी एक्सचेंजेस पे लिस्ट देखने को मिल सकता है। तो भले छोटी छोटी एक्सचेंजेस हो, लेकिन उसमें हमें लिस्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बाइनेंस के ख्वाब देखना छोड़ दो। बाइनेंस पे लिस्ट होगा, लेकिन उसको हमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। आई होप कि 2021 में हो, सॉरी 2022 में हो जाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो क्योंकि मैंने जो क्रिप्टो मार्केट में काम किया हुआ है, मैंने जो कॉइन्स के ऊपर बातें की हुई है, देखा हुआ है, तो मुझे फिलहाल कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा कि जल्दी से जल्दी हमें 2021 में बाइनेंस पे लिस्टिंग मिलेगी। 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें बाइनेंस पे लिस्टिंग मिलेगी। अब एक और बात निकल के आती है भाई, बर्निंग के आवर से अगर इनकी प्राइस को सडनली पंप चाहिए तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बर्निंग की जाए। ऑलमोस्ट तकरीबन मैं तो कहूँगा भाई 10-20 मिल ट्रिलियन की हो या उससे भी ज़्यादा की बर्निंग की जाए, तभी हमें जाके ज़्यादा से ज़्यादा टोकन की प्राइस पंप होते हुए दिखाई देगी। लेकिन जो होल्ड करते हैं उसका पैसा कहीं नहीं जाता। ये क्रिप्टो मार्केट का उसूल रहा है। एक दिन के बाद प्राइस अप जाए ना जाए, 1 महीने के बाद जाती है, 1 महीने के बाद जाए ना जाए, 5 महीने के बाद प्राइस को अप जाती ही जाती है। कहते हैं होल्ड इज गोल्ड, होल्डिंग इज रिवार्डिंग। क्योंकि जो होल्ड करता है वो कभी लॉस में नहीं जाता। लेकिन जो आते हैं भाई डे ट्रेडर होते हैं, तो उनके लिए ये टोकन किसी काम का नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे
तो आपको आने वाले वक्त में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये कुछ बातें थी, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, साथ में बेल के आइकन दबाओ ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी वीडियो निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको मिस ना कर सकें। मैं फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस।